हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश वीक है, तो आज के इस वीडियो से आपको वोकैब्स, ग्रामर और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एज यूएस सीनेट क्लियर्स बिल। एज मीन्स जैसा कि या इसलिए यूएस सीनेट जो यूएस की संसद है, क्लियर्स उसने क्लियर कर दिया है। क्लियर्स का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा पासेस। क्लियर्स का सिनोनिम हो जाएगा पासेस। तो यूएस की संसद जो उसने पास कर दिया है बिल, एक बिल को पास कर दिया है, कामा 100% टैरिफ थ्रेट, 100% टैरिफ का थ्रेट है या खतरा है। लूम्स जो 100% टैरिफ का खतरा जो है वो लूम्स, लूम्स मीन्स HOVER, होवर्स, मतलब वो मंडरा रहा है। ठीक, कभी भी लग सकता है, इसी को कहते हैं मंडराना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। एज दो तरीके से यूज किया जाता है। एज हमारा प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है और एज हमारा कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। ठीक, एज जो है दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, इस वजह से जो है ये कंजंक्शन है यहाँ पर। ठीक, पहला सेंटेंस हमारा यूएस सीनेट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। क्लियर्स जो है इसके लिए मेन वर्ब है, उसमें यस लगी हुई है क्योंकि यूएस सीनेट सिंगल है, इस वजह से जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई हुई है। बिल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब यहाँ पर एज का यूज किया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है 100% टैरिफ थ्रेट, ये हमारा सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा क्योंकि थ्रेट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है लूम, लूम मीन्स मंडराना। ठीक, उसमें यस लगा हुआ है। ठीक, मतलब वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई हुई है दूसरी। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं पैराग्राफ पर। उससे पहले थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं यहाँ पे। बर्निंग इशू, बर्निंग मीन्स ज्वलंत, बर्निंग मीन्स ज्वलंत, इशू मीन्स मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दे हैं। ठीक, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बार बार ये न्यूज़ में आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं बर्निंग इशू। जैसे करंट में बर्निंग इशू क्या है हमारे यहाँ पर, पेट्रोल के प्राइजेस में बराबर जो हाइक हो रही है वो है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक, और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सब क्या हैं, बर्निंग इशू है इंडिया के। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, द वंस अगेन द यूएस सीनेट जो यूएस की संसद है, हैज़ पास्ड उसने पास कर दिया है, विद ओवरवेलमिंग मेजोरिटी पूर्ण बहुमत से, आ बिल एक बिल को, दैट जो कि जो बिल है, दैट कुड जो कर सकता है, वंस अगेन एक बार फिर से, सी मैसिव टैरिफ्स जो एक बार फिर से लगा सकता है। वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से, सी मतलब देखने को मिलेंगे, मैसिव भारी भरकम टैरिफ्स लगेंगे, ऑफ अप टू 100%, 100% तक, बीइंग लेवीड ऑन इंडिया जो भारत पर 100% तक टैरिफ इम्पोज किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लेवीड का सिनोनिम हो जाएगा इम्पोज्ड। ठीक, इम्पोज्ड, इम्पोज मीन्स लगाना या थोप देना, ऑन इंडिया भारत पर, फॉर इट्स भारत के, इट्स माने भारत के अपने, इम्पोर्ट भारत के जो भारत आयात करता है, ऑफ रशियन ऑयल भारत जो रशियन ऑयल इम्पोर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए भारत पर 100% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा या थोप दिया जाएगा। लेविड मीन्स थोप देना या लगा देना। ठीक, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ पसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी देखेंगे इसकी, अब करेंगे इसकी पार्सिंग। पार्सिंग से पहले थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, द यूएस सीनेट हैज़ पास्ट। अब पास्ट के बाद हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर आर्टिकल ए से आ बिल इसको लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, द यूएस सीनेट हैज़ पास्ट आ बिल, यूएस सीनेट ने एक बिल को पास कर दिया है। सॉरी ठीक, इस तरीके से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो द यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल है, यूएस सीनेट ये नाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द यूएस सीनेट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सीनेट सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हैज़ जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज़ है।
पास्ट जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, पास्ट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हैज है या हैव है, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे यहाँ पे आर्टिकल ए पे। आप बिल, पास्ट आप बिल, ठीक, एक बिल को पास कर दिया, तो आर्टिकल ए जो है ये बिल के लिए आया हुआ है। विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक, विद जो है ये प्रीपोजिशन है। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक, ओवरवेलमिंग जो है ये एडजेक्टिव है। मेजोरिटी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। मेजोरिटी मीन्स बहुमत, ओवरवेलमिंग पूर्ण बहुमत से। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए? बिल के लिए। ठीक, बिल को दोबारा ना लिखा जाए इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया गया है। कुड जो है इससे हम संभावना बताते हैं। ठीक, हो सकता है या किया जा सकता है इस तरीके से, तो कुड से हम संभावना बताते हैं। वंस अगेन ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। सी जो है कुड के बाद मेन वर्ब है। मैसिव जो है ये एडजेक्टिव है। मैसिव मीन्स ह्यूज, यहाँ पर मैसिव का सिनोनिम हो जाएगा HUGE, ह्यूज। ह्यूज मीन्स भारी भरकम। ठीक, तो मैसिव यहाँ पर एडजेक्टिव है। टैरिफ्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। अप टू जो है ये भी प्रीपोजिशन। 100% ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब यहाँ पर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पसिव वॉइस का एडजेक्टिव क्लास पड़ा हुआ है। तो बीइंग लेवीड मतलब बीइंग इम्पोज्ड। एक आन प्रीपोजिशन है। इंडिया नाउन है। फार प्रीपोजिशन है। इट्स जो है ये इंडिया के लिए यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इम्पोर्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। रशियन ऑयल ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ठीक, अगर ब्रेक करेंगे तो रशियन एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑयल पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो जो हम लोग रसिया से या रूस से जो हम लोग क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, सिर्फ उसके लिए हम पर जो है जो हमारा सामान है, मतलब हमारा सामान यूएस में जो एक्सपोर्ट होगा, जो निर्यात किया जाएगा, उस पर 100% टैरिफ लगाएगा कौन? यूएस। मान लेते हैं कि एक पैंट है, ठीक, जो यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर्स हुई। ठीक, मैन्युफैक्चर्स हुई पैंट्स, और 12 पैंट्स की कीमत जो है सिर्फ 1200 रुपये है। ठीक, अब क्या है, यूएस में हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे ना, निर्यात करेंगे, तो वहाँ पे 1200 की जानी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये होना चाहिए। क्यों? थोड़ा बहुत जो है वो इसका कॉस्ट लगेगा इसे भेजने में। ठीक, बट अब क्या करेगा, जो 1300 की कॉस्ट होगी इस पर जो है हम 1300 रुपये और लेंगे। यूएस की गवर्नमेंट ने कहा, मतलब 100% टैरिफ लगा देंगे। ठीक, अब क्या है, वहाँ पर यही चीज़ 2600 की बिकेगी। अब कौन जो है अमेरिका का मतलब व्यक्ति होगा या पर्सन होगा जो चाहेगा कि हम इतना महंगा सामान परचेज़ करें? इससे क्या होगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक, जो भारत का निर्यात है यूएस के लिए, ठीक, उसमें मतलब उसमें गिरावट आएगी, मतलब डिक्लाइन आएगी। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द सीनेट जो संसद है वहाँ की, द सीनेट वोटेड, सीनेट ने मतदान किया 86-11, मतलब 86 पक्ष में पड़े और 11 जो हैं वो विपक्ष में पड़े। टू पास करने के लिए द लिंडसे ओ ग्राम सैंक्शनिंग रसिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। जो लिंडसे ओ ग्राम, देखिए ये एक व्यक्ति थे, लिंडसे ओ ग्राम जो हैं ये एक यूएस के सांसद थे जो कि काफ़ी करीबी थे ट्रम्प चचा के। ठीक, तो उन्हीं के नाम पर, क्योंकि इनकी ज़्यादा इच्छा थी, जो लिंडसे ओ ग्राम है, इनकी इच्छा थी कि भारत पर चाइना पर 100% टैरिफ लगाया जाए, कि जो भी हम यूएस में अपने यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं यूएस और चाइना से, वो दोगुना महंगा हो जाए। ठीक, तो इन्हीं के नाम पर इसको मतलब इस बिल का नाम भी दे दिया गया है। ठीक, वन सेकेंड, द सीनेट ये सब्जेक्ट है। वोटेड मीन्स मतदान करना। 86-11 ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, 86 पक्ष में और 11 विपक्ष में पड़ेंगे। टू प्रीपोजिशन, पास वर्ब है, द आर्टिकल है। एक लिंडसे ओ ग्राम सैंक्शनिंग रसिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 ये पूरा नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। ठीक, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इस बिल का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोबारा भारत पर जो है 100% टैरिफ लगने के खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ठीक, द बिल जो ये बिल है, विल नाउ नीड टू, जो बिल है नाउ माने अब, नीड टू मीन्स आवश्यकता है, इस बिल को अब आवश्यकता है पास करने की, मतलब क्लियर करने की। ठीक, अब इस बिल को आवश्यकता है पास करने की इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। बिफोर इससे पहले, इट जो है ये
बिल के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। इट बिकम्स लॉ, इससे पहले कि ये जो एक्ट है वो कानून बन जाए उससे पहले जो है इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है वो पास करना पड़ेगा, जो संसद का दूसरा इनका सदन है उसमें पास करना पड़ेगा, ठीक, मतलब वहाँ से उसे क्लियरेंस मिलना होगा। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक, द बिल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, नाउ जो है ये एडवर्ब है, नीड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, नीड जो है मॉडल वर्ब भी होती है और मेन वर्ब है। तो यहाँ पर मेन वर्ब है टू, प्रीपोजिशन पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, बिफोर, बिफोर मीन्स इससे पहले, इट, अब बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा, ठीक, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि बिफोर जो है प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है ये आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा हमें, ठीक, कमेंट करके पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आप लोगों ने यहाँ जो भी यहाँ तक पहुँचा है जिसने देखा है तो उसे इतना तो पता होना चाहिए कि बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है, ठीक। बिफोर इट, इट जो है ये बिल के लिए प्रोनाउन है, ठीक। बिकम्स जो है यहाँ पर ये बिकम्स जो है बिल के लिए मेन वर्ब है, ला जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। इससे पहले जो ये एक्ट है ये कानून बने उससे पहले से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उससे पास होना होगा, मतलब वहाँ पर भी सहमति मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, देखिए इसके दो सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। इसका पहला सिनोनिम होता है इन अकॉर्डेंस, ठीक, ये प्रीपोजिशन होता है इन अकॉर्डेंस विद, ये पहला प्रीपोजिशन हो गया अकॉर्डिंग टू। दूसरा सिनोनिम हो गया एज पर मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद मीन्स के अनुसार, ठीक। तो इनके तीनों की मीनिंग होती है के अनुसार हिंदी में, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और तीनों प्रीपोजिशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू सीनेट डॉक्यूमेंट्स, सीनेट के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार